हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है सदिश वेक्टर। तो आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला भी साथ ही इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं सदिश के बारे में। पहला है एक तलीय सदिशों का योग अथवा संयोजन। पहला है परिणामी सदिश। परिणामी सदिश किसे कहते हैं? यदि सदिश ए और बी का योगफल तीसरे सदिश आर के बराबर है तो आर को ए और बी का परिणामी सदिश कहते हैं। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इसका फॉर्मूला है। हमारा अगला टॉपिक है, इसी के अंदर एक तलीय सदिशों की योग और अथवा संयोजन के अंदर हमारा पहला टॉपिक है सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। तो इसका डायग्राम आप देख रहे हैं। ओ पी एक बिंदु है और ओ से क्यू हमारा दूसरा रेखा है। तो यहाँ पर ओ से पी तक को हमने ए माना और पी क्यू हमारा बी है। तो हमारा परिणामी सदिश क्या निकलेगा? आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। दूसरा है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए, अब यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। समकोण जो है क्यू एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्यू एन ओ कहाँ पर है? देखिए, क्यू एन ओ, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा कर्ण क्या होता है? ओ क्यू का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, ओ और क्यू का विकर्ण का। उसके बाद है ओ और एन लंब का, आधार का, ओ और एन आधार। उसके बाद क्यू एन हमारा लंब का स्क्वायर करेंगे। हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए, क्यू और एन को दो भागों में तोड़े हैं। पी और एन और ओ और पी और एन। इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओ पी और पी एन से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा ओ पी क्या है? ओ पी हमारा यहाँ पे है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और हमारा क्यू एन क्या होगा? बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला टूटेगा फिर। और यहाँ पर बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर भी होगा और यहाँ पर साइन का स्क्वायर भी होगा। तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया और 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हमारा r का फॉर्मूला लिखेगा, r इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यदि परिणामी r राशि b के साथ कोण अल्फा बनाती हो तो समकोण त्रिभुज क्यू एन ओ में tan अल्फा बराबर क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन बराबर क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ पी प्लस पी एन। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? tan अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा? tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ये क्या होता है? दो से अधिक सदिशों के योग के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ओ एस, यहाँ पर देख लीजिए, ओ एस का क्या निकलेगा? एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। जैसे हमने त्रिभुज के योग का नियम पढ़ा था, ए और बी का योग करके यहाँ पर हमने परिणामी सदिश आर निकाला था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे भुजा है, तो यहाँ पर एक साथ यहाँ ओ एस क्या निकल जाएगा? ए बी सी, या चारों का सम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4th नंबर पे चलते हैं। 4th क्या है? सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब 5th नंबर है सदिशों के योग का साहचर्य नियम।
सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ब्रैकेट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। तो पहला है समतलीय सदिश। उन सदिशों को समतलीय सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। दूसरा है शून्य सदिश। शून्य सदिश वह सदिश है जिसका परिणाम शून्य होता है, अर्थात मॉड वेक्टर 0 इज इक्वल टू 0। शून्य सदिश के गुण क्या क्या है? पहला है किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर मूल सदिश ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वेक्टर ए प्लस 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए ही आएगा और 0 को घटा भी देंगे तब भी वेक्टर ए ही आएगा। अब दूसरा है शून्य सदिश का परिमाण शून्य ही होता है, अर्थात मॉड में रहेगा शून्य तब भी उसका परिणाम क्या होगा? शून्य ही आएगा। तीसरा है किसी वास्तविक संख्या में जो शून्य ना हो शून्य सदिश का गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। इस प्रकार लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर 0 से तो यहाँ पर 0 ही उसका वैल्यू आएगा। फोर्थ नंबर क्या कह रहे हैं? किसी सदिश में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल शून्य सदिश होता है। इस प्रकार यहाँ पर शून्य का गुणा करेंगे वेक्टर ए से तो 0 ही आएगा। यदि λ1 व λ2 दो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न संख्याएं हैं तो समीकरण λ1 वेक्टर ए इज इक्वल टू λ2 वेक्टर बी तभी सत्य होगा जब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? देखिए एकक सदिश या एकांक सदिश उन सदिश को एकक सदिश कहते हैं जिसका परिमाण एक होता है। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप ए, जहाँ ए सदिश वेक्टर ए का परिमाण है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला होगा कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है समकोणिक निर्देशांक पद्धति। इसमें एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश एकक सदिशों को क्रमशः कैप आई कैप जे और कैप के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तीनों एकांक सदिश क्रमशः तीनों सदिशों की धनात्मक दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। तीनों एकांक सदिशों कैप आई कैप जे कैप और के कैप को एकांक सदिशों का समकोणिक त्रिक कहते हैं। देखिए एक्स के डायरेक्शन में होगा उसे आई कैप, वाई के डायरेक्शन में होगा उसे जे कैप, जेड के डायरेक्शन में होगा उसे के कैप। अब फोर्थ नंबर है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु होता है। विस्थापन वेग बल आदि ध्रुवीय सदिश है। फिफ्थ नंबर है हमारा अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती हस्तपेश नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। यह सदिश घूर्णीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। बल आघूर्ण कोणीय संवेग आदि अक्षीय सदिश है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉड में आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1। अब पढ़ेंगे समकोणिक वियोजन। तो इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ कोई बिंदु O से एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर ए माना और वाई डायरेक्शन में वेक्टर वाई माना। यहाँ पर M कोई पॉइंट है, यहाँ पर P कोई पॉइंट है और यहाँ पर N। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी। ठीक है, ओ पी बराबर और ओ एम प्लस ओ एन, एम पी जो है हम ओ एन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, हमारा एक फॉर्मूला निकल जाएगा। उसके बाद यदि सदिश वेक्टर ए का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा हो तो समकोण त्रिभुज ए एम ओ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम
डिवाइडेड बाई ओ पी। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, यानी कि आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, या ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। तो ओ एम है हमारा ए एक्स, ओ पी है हमारा ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब साइन थीटा का देख लेते हैं, एम पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी, या पी एम इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। तो पी एम है ए वाई और ओ पी है ए साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाता है 1। तो आंसर क्या आया हमारा ए का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब मॉड ए निकालेंगे तो ये अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ये मॉड में आ जाएगा और ए वाई भी मॉड में आ जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ठीक है, यह सूत्र सदिश की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, अब ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई कैप ए एक्स तथा ए वाई को जे कैप ए वाई। तो ए हमारा निकल के आ जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। स्थिति सदिश वेक्टर आर के दो समकोणिक घटक वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई हो तो वेक्टर वाई इज इक्वल टू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, या वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर मॉड में निकालेंगे या नॉर्मल भी लिख कर निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर एक्स हमारा आर कॉस थीटा हो, वाई हमारा आर साइन थीटा हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है 40 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, इसके आयताकार घटक क्या होंगे। दिया क्या गया है, हल दिया गया है इज इक्वल टू 40 न्यूटन और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 कॉस 45 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 40 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 क्रॉस रूट ऊपर और नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये रूट टू क्या हो जाएगा 2, ये रूट टू हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20 रूट 2 न्यूटन। अब ए एक्स तो निकाल लिए, अब ए वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 40 साइन 45 डिग्री। तो ये भी क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई रूट 2 यानी कि 20 रूट 2, इसका भी आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। अब हमारा अगला पॉइंट है त्रिविमीय सदिश और उनका वियोजन। तो इसका हम फॉर्मूलेस देख लेते हैं। इसका डायग्राम पहले आप देख लीजिए, ये रहा इसका डायग्राम। और वेक्टर ए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड हो जाएगा,
ए का स्क्वायर निकालेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और ए निकालेंगे तो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए एक्स क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स को आई कैप ए एक्स, ए वाई को क्या लिख सकते हैं जे कैप ए वाई, और वेक्टर ए जेड को क्या लिख सकते हैं के कैप ए जेड। तो क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस वेक्टर के ए जेड हो जाएगा। एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश का फॉर्मूला ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए, फॉर्मूला आएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप का परिमाण एवं उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया गया है ए इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, फिर इसका मॉड निकालेंगे। मॉड के लिए क्या होता है अंडर रूट आई का स्क्वायर, आई क्या है हमारे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस जे क्या है हमारा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर ए एक्स होगा ए वाई होगा और ए जेड, तो ए एक्स का वैल्यू क्या है हमारा ए 1 है, और यहाँ पर ए वाई का वैल्यू है -2 प्लस ए जेड का वैल्यू क्या है -3, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अंडर रूट 1 + 4 + 9, इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 40। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 40। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस जे कैप, ए वाई जे कैप, और वेक्टर बी जो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो परिणामी सदिश हम जानते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू रखेंगे और बी का वैल्यू रखेंगे, तो आर हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई मल्टीप्लाई जे कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, और माइनस के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, आर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई में होगा आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई मल्टीप्लाई में होगा जे कैप। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हल पहला दिया है ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4 जे कैप, कैप लगाना मत भूलिएगा, 2i कैप माइनस 5 जे कैप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2i कैप प्लस 4 - 5 जे कैप। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5i - जे कैप। अब दूसरा क्या निकालना है,
यहाँ पर माइनस के लिए निकालना है, तो 3i माइनस प्लस 4j कैप माइनस 2i माइनस 5j कैप। तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 5j कैप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 9j कैप। तो इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। अब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। कहीं पर दे तो आप अदिशों का गुणनफल दे तो यही फॉर्मूला लगाएगा। और इसका डायग्राम देख लेते हैं। ओ यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, और कोण का क्या है हमारा थीटा, जहाँ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए और वेक्टर ए होगा, है ना। और वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू वेक्टर बी का परिमाण तथा थीटा उनके बीच का कोण है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हों तथा उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर देखिए एक्स की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा है, और इसे वेक्टर ए माने हैं, और यहाँ पर ऊपर में वेक्टर बी है, और जस्ट इसे बदल देंगे यार, यहाँ पर ए कॉस थीटा ला लेंगे बी की डायरेक्शन में, और नीचे एक वेक्टर ए होगा, यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समान सदिशों का अदिश गुणनफल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा 0 डिग्री है यहाँ पर, तो 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को ए स्क्वायर भी कहते हैं, इस प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अतः सदिश का वर्ण उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल के गुण। पहला गुण है हमारा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दूसरा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, इस प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। उसके बाद दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी सदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है, इस प्रकार m डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू m वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए m वेक्टर बी। यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल जाएगा साहचर्य नियम के लिए, जहाँ m कोई अदिश संख्या है। और फोर्थ हमारा क्या है, आई कैप जे कैप के कैप का अदिश गुणनफल। तो यहाँ देख लेते हैं, आई कैप का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई कैप को क्या लिखें 1 1, और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री पर लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जे कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, के का होगा तो भी आएगा वहाँ पर 1, और यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप का होगा तो कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 90 क्यों लिए गए हैं। अगर आई कैप होता है तो एक ही डायरेक्शन में होता है यहीं पर ही, इसलिए यहाँ पर क्या लिया है कॉस 0 लिया है। अब आई और जे हो जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर cos 90 लिया है और 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो i और j का मल्टीप्लाई होगा और तो यहाँ पर 0 आएगा, और उसको उल्टा भी कर देंगे, j और i कर देंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा। वैसे ही j और k का करेंगे तब भी यहाँ पर वैल्यू 0 आएगा, और k और j का करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगा। k i का करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगा, और i k का करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा क्या है हमारा, तीन विमाओं में से दो सदिशों का अदिश गुणनफल माना वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तब आई कैप जे कैप और के कैप में परस्पर लंबवत होते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। वैसे ही आई और के का होगा, के आई अपोजिट भी कर देंगे तब भी यहाँ पर 0 ही आएगा, और यहाँ पर के आई के का करेंगे तब भी 0 आएगा। या ये सी है, ये जे है, ये भी जे होगा, तो जे के और के जे इसका भी वैल्यू 0 आएगा, और के आई और आई के का वैल्यू भी 0 आएगा। पुनः अब कर लेते हैं आई का कर लेते हैं, और कॉस 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, जे का करेंगे तो 1 आएगा, के का करेंगे तो भी 1 आएगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, तो वेक्टर ए का वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी का भी वैसी वैल्यू रख लेंगे। पर ए एक्स का बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए का इसके साथ, फिर ए एक्स का बी जेड के साथ करेंगे, इसी तरह सभी का एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फिर से तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हमारे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पुनः वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ पर इसका वैल्यू रखे हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ए बी। फाइनल फार्मूला क्या निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। यहाँ पर फाइनल आंसर निकल गया। यहाँ पर है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हल कर लेते हैं इसे। हल दिया गया है, वेक्टर ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू के बी का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के कैप, आई का आई के साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना, 1 क्रॉस 2 का लेते हैं, प्लस यहाँ पर -2 का यहाँ पर 1 के साथ होगा, प्लस यहाँ पर भी 1 है और के साथ यहाँ पर भी
1 है, यानी कि -1। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 -2 -1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है भौतिक में अदिश गुणनफल के उदाहरण। एग्जाम्पल है, पहला है कार्य वर्ग। यदि किसी वस्तु पर F परिमाण का बल लगाने पर बल की दिशा से थीटा कोण पर वस्तु का विस्थापन S हो तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन W बराबर F क्रॉस S कॉस थीटा। तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, इसका आंसर आएगा। दूसरा है ताक्षणिक शक्ति। यदि कोई वस्तु सूक्ष्म अंतराल t में W कार्य करती हो तो उसकी ताक्षणिक शक्ति P = W डिवाइडेड बाई टी। W क्या है हमारा वेक्टर F डॉट वेक्टर S डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S डिवाइडेड बाई टी। तो P हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड है विद्युत फ्लक्स। यदि किसी पृष्ठ वेक्टर ds के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो उस पृष्ठ से उत्सर्जित विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होता है। यहाँ पर हमने इसका 3 एग्जाम्पल पढ़ा, कार्य, ताक्षणिक शक्ति और विद्युत फ्लक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फोर्थ है हमारा, यदि वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाले एक दंड चुंबक को वेक्टर B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर P। सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के गुणनफल और उसके बीच के कोण की साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, जहाँ एन कैप एक एकांक सदिश होती है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। वेक्टर A इज इक्वल टू OP लिख लीजिए OP तथा वेक्टर B इज इक्वल टू OR। अब समांतर चतुर्भुज OPQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू OP क्रॉस RS है ना, RS है ना, OP क्रॉस OR साइन थीटा, OR साइन थीटा इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाई OR। तो यहाँ पर फॉर्मूला से क्या निकल गया, AB साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का परिमाण। दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड रूल पढ़ लेते हैं। राइट हैंड रूल हमारा क्या होता है, एक रेखा की कल्पना करो जो वेक्टर A और वेक्टर B के उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों के लंबवत है। इस रेखा को दाहिने हस्त से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा इस रेखा के समांतर हो तथा उंगलियों की मोड़ वेक्टर A से B की ओर उनके बीच के छोटे कोण की ओर हो, तब अंगूठा की दिशा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की दिशा होगी। यानी कि हमें क्या करना है, वेक्टर दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है, जैसे कि ये हमारा हाथ है, राइट हैंड है, थंब हमारा A क्रॉस B कहलाएगा और ये हमारा उंगलियां जो है वेक्टर A कहलाएगा और जो हमारी हथेली है वो वेक्टर B कहलाएगा। तो वेक्टर A यानी कि हमारी उंगलियों को हथेली की तरफ लाएंगे ऐसे, और ये हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ रहेगा जो दर्शाएगा कि वेक्टर A क्रॉस B को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड रूल का फॉर्मूला है, ये नियम है कह लीजिए। दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। कल्पना करो कि दाहिने हाथ से घूमने वाले स्क्रू को
वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर दोनों सदिशों के बीच के एक छोटे कोण की ओर से घुमाया जा रहा है, तब स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में होगी। सेम हाथ के जो राइट हैंड रूल है, दक्षिण हस्त का नियम है, सिमिलरली स्क्रू का नियम भी उसी तरह है। सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। तो पहला क्या है हमारा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तीसरा है, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि ए साइन 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 लेंगे, एन कैप लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू टोटल एन आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, साइन 90 का है वैल्यू 1 आता है। ठीक है। और चौथा क्या होगा हमारा, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन 90 डिग्री, एन कैप तो यहाँ पर आएगा ए बी, एन कैप आएगा, तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा वैल्यू आएगा ए बी। पांचवा है हमारा, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री हो तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगा। दूसरा है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा में विपरीत हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री, एन कैप इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, तीन विमाओं में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, माना ए की वैल्यू आप जानते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तथा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आई जे और के परस्पर लंबवत होते हैं, तो आई क्रॉस जे करेंगे और साइन 90 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा के। ठीक है। और जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के आ जाएगा। अगर सीधी करते हैं आई जे तो प्लस में आ जाएगा, और उल्टा करते हैं जे आई करते हैं तो माइनस आ जाएगा। और वैसे ही जे के करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा आई, और के और जे करते हैं उल्टा करते हैं तो माइनस आई आ जाएगा। के आई करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा जे कैप, और आई के करते हैं तो माइनस जे इसका वैल्यू आएगा। पुनः आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे होगा कि जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर आई होगा, ये आई है, आई और जे और के यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर आई और के का वैल्यू, आई जे का वैल्यू 1 आया था, जे के का वैल्यू 1 आया था, के और आई का वैल्यू 1 आया था, लेकिन सिमिलर होगा के या आई जे तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है। अब ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ठीक है। तो ए का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा, बी का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, ए एक्स का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, ए वाई का तीनों के साथ, और फिर ए जेड का तीनों के साथ करेंगे। तो हमारा जहाँ पर आई होगा, यहाँ पर आई है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे भी है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और के भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर के भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई वाला बचेगा, ए एक्स बी जेड वाला बचेगा, ए वाई बी एक्स बचेगा, ए वाई बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी वाई, और ये लास्ट ए जेड बी जेड वाला 0 हो गया। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस
सॉरी ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, क्या निकल के आएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, पहले हमने पढ़ा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर फॉर्म क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्या मॉड ए मॉड बी वेक्टर लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे माइनस 3 के कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला मान ज्ञात करते हैं। ओके, और बी दिया है यहाँ पर -2 जे कैप प्लस 3 जे कैप -5 की एक और क्रॉस भी निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 -3 -2 3 -5। अब देखिए आई कैप निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 -3 3 और 5, इन चारों का वैल्यू निकालेंगे प्लस जे कैप, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये क्या होगा 1 -3, ये वाला 1 और ये वाला -3 -2 -5 प्लस के कैप 1 2 -2 और 3। यहाँ पर माइनस क्यों आया ये तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जे है तो हमें के क्रॉस आई करना होगा। के क्रॉस आई यानी कि यहाँ पर -3 -5 को इस तरफ लिखना था, उसके बाद आई को लिखना था 1 और -2 यहाँ पर लिखना था, लेकिन हमने इस वाले को पहले लिखा और इस वाले को बाद में लिखा, यानी कि यहाँ पर होगा आई क्रॉस के हो गया, इसलिए यहाँ पर जे माइनस में आया। पहले मैंने फॉर्मूले में बताया था के क्रॉस आई होता है तो ये जे पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस जे हुआ है, यहाँ पर आई का वैल्यू मैंने पहले लिखा है, फिर यहाँ पर के वैल्यू लिखा है, इसलिए यहाँ पर के पे माइनस आया। ठीक है, अब क्या निकलेगा आई -10 -9 प्लस -जे कैप, क्या होगा -5 माइनस प्लस 6 प्लस के कैप 3 माइनस माइनस प्लस 4। अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर -3 है और हमारे फॉर्मूले में माइनस लगता है, यहाँ पर एक और माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस आई कैप आएगा प्लस 11 जे कैप प्लस 7 के कैप। दूसरा निकालना है हमारा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
ये क्या होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 121 प्लस 49। आंसर आ गया 171। 171 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्या पूछा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश बराबर, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू यहाँ से प्लस 7 का डिवाइडेड बाय √171। इसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे -i कैप 100√171 है ना, प्लस 1171 j कैप प्लस 7 डिवाइडेड बाई √171 k कैप आंसर। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। देखिए, अब इसके लिए जितना जब पढ़े हैं उसके लिए हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ से अभ्यास प्रश्न करेंगे कुछ। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हल दिया है a = 5 न्यूटन, b = 3 न्यूटन तथा थीटा = 60 डिग्री। r का स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो इस फॉर्मूला में मान रखते हैं तो हमारा परिणाम ही निकल जाएगा। r = 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 cos 60 डिग्री, यानी कि 25 प्लस 9 प्लस यहाँ पर हुआ 15 15 30, और इसका वैल्यू क्या आता है cos 60 का 1/2, यानी कि 25 प्लस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 49। 49 हमारा वैल्यू आ गया r का, r स्क्वायर का, और r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r = 7। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यदि परिणामी वेक्टर a से अल्फा कोण बनाए तो 10 अल्फा = b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा = 3 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 cos 60 डिग्री।
इज इक्वल टू 3 क्रॉस रूट 3/2, 5 प्लस 3 क्रॉस 1/2 इज इक्वल टू 3√3/30। ये हमारा tan अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 13। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका हल देख लेते हैं। दिया है A इज इक्वल टू 5 न्यूटन, B इज इक्वल टू 12 न्यूटन और R इज इक्वल टू 13 न्यूटन। R इज इक्वल टू अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस AB कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इस पर हम वैल्यू रख देते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144 प्लस 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एंगल आ गया, उनके माध्य का कोण आ गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले उत्तर दक्षिण पूर्व क्वेश्चन जा लेते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलना चालू करता है। तो यहाँ कोई पॉइंट है, इससे 10 मीटर उत्तर की ओर, ये 10 मीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस तरफ 7 किलोमीटर चला। ये है 7 मीटर, 7 मीटर इधर चलेगा, 7 है। उसके बाद क्या करना है, व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से इस बिंदु पर हमें विस्थापन ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर कोण क्या बनेगा हमारा थीटा। अब दिया गया है ए क्या दिया है हमारा 10 मीटर, बी दिया है हमारा 7 मीटर और थीटा दिया है हमारा 90। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट मोड़ रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे, बी है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 10 क्रॉस 7 कॉस 90 डिग्री, आंसर आया 100 प्लस 49 प्लस, यहाँ पर कॉस 90 है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, आर का वैल्यू क्या आएगा 149 आर स्क्वायर का, तो आर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर √149 मीटर, लगभग 12.21 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद यदि परिणामी विस्थापन उत्तर दिशा से कोण थीटा बनाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10 प्लस 7 कॉस 90, है ना, तो 7 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 प्लस कॉस 90 क्या हो सकता है 0, तो वैल्यू क्या आया 7 डिवाइडेड बाई 10, इसका वैल्यू आ गया। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 10, इसका वैल्यू लगभग 34.9 डिग्री होता है, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीजीटी फिजिक्स तैयारी कर रहे हैं तो मैं रोज़ लाने की कोशिश करूँगी वीडियो। वैसे ये बनाने में लिखने में टाइम लगता है तो हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन लाने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।